हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया? इसका सही उत्तर होगा कपिल देव को चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की। वह किस देश के संबंधित थे? वह नीदरलैंड से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया? तो इसका सही उत्तर है रूस है, क्योंकि बैकाल झील जो है रूस में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है आपका अजय माथुर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी भारत की पहली 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं, तो ये है मिताली राज जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा लोकसभा टीवी के विलय के पश्चात इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम जो दिया गया संसद टीवी दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों व सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसका तो ये हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया। इसका सही उत्तर है डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा चूज टू चैलेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्रेमन थोडियम इंडिकम अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी के द्वारा वाहन यक्स टाइगर विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सांप काटने के इलाज में सहायता हेतु मोबाइल ऐप स्नेक पीडिया लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा केरल ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने किसका स्थान लिया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंदुभूषण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस के रूप में चुना गया है आत्मनिर्भरता को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला आर्द्र संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चेन्नई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? इसका सही उत्तर होगा आपका हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के सहयोग से कब तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने की घोषणा की? 2025 तक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई
भत्ते पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को 17% बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 28%। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है मणिपुर। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला? तो उसका सही उत्तर है यूएई ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो ये रूस के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न है आपका, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा था? 228 दलों। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस कंपनी को नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ओडिशा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुदरा निवेशक के लिए रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की गई, किसने शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तान वे लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर है AR रहमान, अनन्या बिरला ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा 31 मार्च 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NTPC ने देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है कच्छ, गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में वनडे के शीर्ष रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं स्टेफनी टेलर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? कौन है? नेपाल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है बोइंग से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के पहले भारतीय जज कौन बने? दीपक काबरा सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? जॉर्जिया में। ठीक है। तिबिलिसी पार्क में, जॉर्जिया के तिबिलिसी पार्क में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस संस्था के परिसर में गंगा तट पर बनेगा? यह है पटना विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक शेर और दो बच्चों की कहानी वाली पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? क्रिसिस नाइट हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है किसने किया? अमित शाह ने किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया? तो यह भूटान में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो वह थे ममनून हुसैन का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बांग्लादेश के विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान में एक बंगाबंधु चेयर की स्थापना की गई? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वदेशी समुदायों के विश्वास और संस्कृति परंपराओं की रक्षा हेतु आस्था और संस्कृति विभाग के निर्माण की घोषणा की? इसका सही उत्तर है असम में। ठीक है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 20 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? तो होगा 10%। ठीक है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल। अगला प्रश्न है आपका, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शेर बहादुर देउबा को। ठीक है। अगला है आपका, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रिलेटिव्स हाउ इंफॉर्मेशन वेलफेयर सेफ योर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण के द्वारा लिखी गई। अगला है आपका, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 बच्चों की जनसंख्या नीति के विधेयक का ड्राफ्ट किस राज्य में तैयार किया गया? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदन 2021 भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशंस नामक राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का आयोजन किस संस्था ने किया? IIT मद्रास ने किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहरीन केरालिया समाजस विकियस के साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है एमेचेरी NA पिल्लई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने पहली बार किस जानवर का बीमा किया? वह है हिमालयी याक का। ठीक है। अगला है आपका, भारत और नेपाल के बीच किस समझौते के तहत कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया? तो यह भारत और नेपाल सेवा समझौता 2004। ठीक है। अगला है, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस क्रिकेटर का निधन हो गया? तो ये थे यशपाल शर्मा का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 1 मिनट में भूख से कितने लोगों की मौत होती है? तो 11। किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो है बांग्लादेश। अगला है, माधव मोगो का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे क्या थे? अभिनेता, मिमिक्री कलाकार थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इटली ने जीता। अगला है, ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो यह है विनय प्रकाश। ब्राजील को हराकर रियो डी जेनेरो ने के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिकी फाइनल मैच किस टीम ने जीता? तो ये है अर्जेंटीना। हंगर द हास नो रिलीजन नामक भोजन अभियान चलाने हेतु किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी हैं। ठीक है। अगला है आपका, इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए? ये अबी अहमद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक किस देश के प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई? तो यह है इटली। अगला है आपका, मिस्टर वंडरफुल के उपनाम से प्रसिद्ध पॉल ओरनडोर्फ का निधन हो गया। वह किस देश के पहलवान थे? वह अमेरिका के थे। ये था दोस्तों आज का आपका लगभग 70 प्रश्न था और आपको ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।